हेलो, नमस्कार दोस्तों। शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, नए जोश के साथ और नए उत्साह के साथ। जैसा कि मैंने कल आपका जो कल का हमारा टॉपिक था, मैंने आपको पूरा सिलेबस एक्सप्लेन किया था। उसी में ही हम शुरुआत करने वाले हैं आज की पहली क्लास के साथ, रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन के बारे में। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 का ये जो हमारा पहला टॉपिक है, यहीं से हम शुरू करने जा रहे हैं आज से ही। ये तब तक चलेगा जब तक कि पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो आज से कमर कस लो और ये ठान लो कि जब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी तब तक अब हमको छोड़ना नहीं है। ठीक है? तो मैं आपका दोस्त आपके सामने हाजिर हुआ हूँ विज्ञान की सीईटी के लिए 2026 क्वालिफाई करने के लिए। जो आपको मैंने टारगेट बताया है कि 15 से 25 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, उन क्वेश्चंस की जिम्मेदारी मैंने ली है। आप मेरे साथ लगे रही है। मैं आपका दोस्त के सर साइंस के साथ मैं शुरुआत करने वाला हूँ। साइंस का पहला टॉपिक रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। ध्यान रखना, ये टॉपिक मैं जीरो लेवल से पहले एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन करने के पीछे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है, उनको भी मैं बाद में इसमें क्या करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ यहाँ पर कि इसमें जो एक्सप्लेन है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं, सब तरीके के क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं इसमें। कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा नहीं है। ये सारे के सारे तरीके के मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। कौन सा कथन सत्य है, किस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ। तो अपने को आज से ही शुरुआत करनी है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन के साथ। मैं इसमें नया एक थोड़ा सा ऐड किया है। मैंने क्या किया इसमें कि मैंने भी कभी कभी कंपटीशन की कभी मैंने कंपटीशन की तैयारी दी है, कोशिश की मैंने भी कि भाई सिलेक्शन हो जाए, और भगवान की दया से कहीं ना कहीं हो भी जाएगा। तो मैंने इसमें एक चीज खुद से जब एक चीज सीखी मैंने कि क्या कि कोई टॉपिक जब पढ़े तो हमको पढ़ के ही कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि पढ़ने से तो हमने बहुत सारी गाइड्स पढ़ ली है, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देख ली है। तो मैंने क्या किया कि उसको एक्सप्लेन किया उस हिसाब से कि हमको वो नहीं, हमको केवल आम खाने हैं, गुठलियों से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमको पेड़ गिरने से कोई मतलब नहीं है, हमको आम खाना है, खाली हमको आम। तो मैंने उसी हिसाब से देखना है क्या कि पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, और एक्सप्लेन करने के बाद मैंने उसी टॉपिक से संबंधित जितना भी मैं पढ़ाऊंगा उससे संबंधित 2 5 10 जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके से क्वेश्चंस आए। और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मेरा वादा है कि जैसे ही मेरी पूरी थ्योरेटिकल की क्लास खत्म होगी, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे आपने पढ़ रखे हैं चाहे नहीं पढ़ रखे हैं, चाहे समझ में आया हुआ हो चाहे नहीं आया हुआ हो, लेकिन ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरी क्लास खत्म होने के बाद थ्योरेटिकल के साथ मैं उन क्वेश्चंस को चाहे एक्सप्लेन करूँ या नहीं करूँ, लेकिन आप उन क्वेश्चंस को 100 में से 100 100% अटेम्प्ट कर दोगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं हमारे इसी जोश के साथ। सारे दोस्तों को हमारे चैनल में मैं एक बार बोल देता हूँ कि चैनल को यदि आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद पूरी क्लास में आपकी इच्छा हो तो करो, ना करे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे आपको टॉपिक के बारे में आपको पता ही है, कौन सा है, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन के बारे में। आपको पता ही है इस टॉपिक के बारे में कौन सा है, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। टॉपिक का नाम आपको पहले ही थंबनेल में दिखा दिया गया है, ये टॉपिक है, इसके बारे में आपको सीखना है। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन को दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है, और इन दोनों पार्ट को आपको देखना है कैसे। एक तरफ तो मैं लिख देता हूँ इसमें रासायनिक परिवर्तन, कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। एक तरफ तो है रासायनिक परिवर्तन और एक तरफ है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, दोनों चीज आपको देखते चलनी है कि अब इसमें होने का आने वाला है। सबसे पहले तो इसकी अपने को थ्योरी जीरो लेवल का वो है, क्योंकि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो जीरो लेवल के साथ है, क्योंकि एकदम से जीरो से ही स्टार्ट करना है अपने को। नाम कौन सा आ रहा है, रासायनिक परिवर्तन, तो गुणों में चेंज करना है अपने को। ध्यान करना, या तो अपना रासायनिक गुण चेंज होंगे या तो भौतिक गुण चेंज होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपने को शुरुआत करनी है, या तो अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा या फिर भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। ध्यान रखना, जब जब भी भौतिक गुणों की बात होगी, जब जब भी अपने भौतिक गुणों की बात होगी, कौन से गुणों की बात होगी, भौतिक गुणों की यदि बात होगी कि कौन से भौतिक गुण चेंज करने हैं, तो भौतिक गुणों में यदि अपने को परिवर्तन करना है तो वो भौतिक गुण कौन कौन से हो सकते हैं। भौतिक गुण होंगे, या तो वो तापमान होगा, या फिर वो दाब होगा, या फिर वो आयतन होगा, या फिर वो क्या होगा,
आयतन होगा। इन सारी चीजों को आपको देखना है। यदि हम इन चीजों में चेंज कर दे तो वो कौन सा चेंज हो रहा है, भौतिक चेंज हो रहा है। ध्यान रखना कि क्वेश्चंस यहीं से बन सकता है। मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे बन सकता है, कि आपको पूछा जाएगा कि उस परिवर्तन का नाम बताइए जिसके अंदर ताप, दाब और आयतन में परिवर्तन हो रहा है, वो किस तरीके का परिवर्तन होगा। तो आप कहना कि सर वो परिवर्तन कौन सा होगा, भौतिक परिवर्तन। सुनो एक बार ध्यान से फिर से, कि नाम आ रहा है भौतिक परिवर्तन, कौन सा नाम आ गया, भौतिक परिवर्तन। यदि भौतिक परिवर्तन नाम आ रहा है तो आपको चेंज करना है कौन से गुणों में, भौतिक गुणों में। और वो भौतिक गुण कौन से हो सकते हैं, या तो वो ताप हो सकता है, या वो दाब हो सकता है, या फिर वो आयतन हो सकता है। क्वेश्चंस यहाँ से कैसे बन सकता है, क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है कि वो कह देता है क्वेश्चंस में कि उस परिवर्तन का नाम बताइए जिसके अंदर तापमान में या दाब में या आयतन में परिवर्तन हो रहा है। या तो तापमान में परिवर्तन हो रहा है, या दाब में परिवर्तन हो रहा है, या आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन का नाम बताइए। तो आपको उस परिवर्तन का नाम कौन सा बताना है, भौतिक परिवर्तन। एक चीज समझ में आ गई। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि आपको कैसे पता लगाना है कि भौतिक परिवर्तन है कौन सा नहीं है। जब भी भौतिक परिवर्तन होगा तो भौतिक परिवर्तन में केवल और केवल कौन से गुण परिवर्तन होंगे, भौतिक गुण। और भौतिक गुण कौन से, ताप, दाब और आयतन। ये चीज क्लियर हो गई। भौतिक परिवर्तन जैसे ही आएगा आपको इसमें क्या चेंज करना है, इसका एक चीज और चेंज हो सकती है। वो क्या चेंज हो सकती है, आकार में परिवर्तन आ सकता है। किसमें परिवर्तन आ सकता है, आकार में परिवर्तन आ सकता है। क्या चीज और बदल जाएगी, आकार में परिवर्तन आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब हम आते हैं रासायनिक परिवर्तन की तरह। जैसे इसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ है, किसमें परिवर्तन हुआ है, भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ है, ऐसे ही इसके यदि हम बात करें तो इसमें कौन से गुणों में परिवर्तन होगा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। रासायनिक गुणों में परिवर्तन, कौन से गुणों में परिवर्तन होगा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। सर आपने बोला कि भौतिक गुण तो आपने बता दिए कि ताप, दाब और आयतन, क्योंकि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान कर लेना। यदि आप ये सोच के हो कि ये क्या बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बन चुका है और अब फिर से बनेगा दोबारा से, फिर से बनेगा क्वेश्चंस। तो रासायनिक ताप, दाब, आयतन मैंने इसमें बता दिया, तो भौतिक सॉरी भौतिक गुण मैंने बता दिया, ताप, दाब और आयतन। तो ऐसे ही रासायनिक में याद रखना कि रासायनिक के लिए बहुत सारी चीजें होती है, कि रासायनिक में कौन कौन सी चीजें होती है। रासायनिक के अंदर या तो रंग में परिवर्तन आ सकता है, किसमें परिवर्तन आ सकता है, रंग में परिवर्तन आ सकता है। रंग में परिवर्तन के साथ साथ इसमें क्या निकल सकता है, गैस निकल सकती है, गैसों का उत्सर्जन हो सकता है। गैसों का क्या हो सकता है, उत्सर्जन हो सकता है। साथ साथ इसमें क्या भी निकल सकती है, ताप, रंग में बदल गया, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। इसमें किसमें भी परिवर्तन हो सकता है, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन। ये सारी चीज अवश्य, इस सारी चीजों में परिवर्तन हो चुका है, तो कौन सा परिवर्तन बोलना है अपने को, रासायनिक परिवर्तन बोलना है। अब हमें भौतिक परिवर्तन की तरफ आ रहा हूँ। भौतिक परिवर्तन में एक चीज तो मैंने बता दी कि इसमें किसमें परिवर्तन होगा, आकार में परिवर्तन होगा। दूसरी इसमें मैंने कहा एक चीज और बदल सकती है, वो क्या बदल सकती है, इसमें अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। किसमें परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। किसमें परिवर्तन और करना है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा, कि केवल पदार्थ की जो गुण था, जो शुरू में जो चीज है वो ही रहेगी, लास्ट में उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो चीज है वो ही रहेगी। जैसे कि मैं ये कह दूं कि मेरे पास कोई पेपर है, तो वो उसका अवस्था चेंज कर सकता हूँ, उस पेपर का मैं कुछ और डिजाइन बना सकता हूँ, उसका आकार चेंज कर सकता हूँ, लेकिन वो पेपर था तो उसमें लास्ट में उसका गुण पेपर की तरह ही बिहेवियर करेगा। ऐसा नहीं कि उस पेपर का कुछ और चीज बन जाए। जैसे कि मैं अवस्था में परिवर्तन की यदि मैं उदाहरण की बात करूं, यदि मैं उदाहरण की बात करूं अवस्था में परिवर्तन की, तो वो उदाहरण आपको कौन सा लेना है, मैं बता देता हूं कि जल का, जल से मैं क्या बना रहा हूं, बर्फ बना रहा हूं। जल से मैंने क्या बना दिया, बर्फ बना दी। जल से मैंने क्या बना दी है, बर्फ बना दी। तो यहाँ पर केवल और केवल जो चीज परिवर्तन हो रही है, जो चीज परिवर्तित हो रही है, वो क्या परिवर्तित हो रही है, केवल अवस्था परिवर्तित हो रही है। क्या परिवर्तित हो रही है, अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन कैसे, कि यदि मैं कहूं कि जल से अपन इसका टेम्परेचर कम कर कर, जल का तापमान कम कर कर, किस कौन सी चीज चेंज करी मैंने, तापमान कम करके मैंने क्या बना दिया, इसको बर्फ बना दिया। और लेकिन इसको बर्फ से क्या वापस से मैं जल बना सकता हूँ क्या, तो आप कह सकते हो कि हाँ सर वापस से बना सकते हैं। तो एक चीज दिल और दिमाग और आत्मा में बिठा लो कि यदि कोई चीज वापस से अपनी अवस्था में आ रही है,
पहले जो थी उससे वापस से अपनी अवस्था में आ रही है, तो वो परिवर्तन कौन सा होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। और भौतिक परिवर्तन यदि अपनी वापस अवस्था में आ रही है, वापस से अपनी अवस्था में आ रही है, तो इस तरीके का जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं हम उत्क्रमणीय परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन बोलते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो यदि कोई पूछे कि भौतिक परिवर्तन किस तरीके का परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन किस तरीके का परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। और उत्क्रमणीय परिवर्तन कौन सा होता है? कि वह परिवर्तन जो जिस अवस्था में पहले था उससे दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, और दूसरी अवस्था को जो चीज अपने बताई थी, ताप, दाब और आयतन, कोई भी चीज लगाकर, भौतिक गुण लगाकर वापस से प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है, तो ऐसा परिवर्तन होगा उत्क्रमणीय। और उत्क्रमणीय परिवर्तन को ही हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। कौन सा बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो एक चीज इसमें समझ में आई थी अपने को, क्या? कि जो भौतिक परिवर्तन होता है, उस भौतिक परिवर्तन को यदि मैं कहूं, इसको एक दूसरा नाम यदि मैं यहां से दूं, तो वो कौन सा परिवर्तन आ जाएगा? ये अस्थायी परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन आ जाएगा इसमें? अस्थायी परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन नाम आ जाएगा इसका? अस्थायी परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन के कौन कौन से नाम हो गए? एक तो भौतिक परिवर्तन का नाम खुद भौतिक परिवर्तन ही है। एक दूसरा भौतिक परिवर्तन का यदि नाम पूछे तो कौन सा आ गया? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। एक तीसरा, ये उत्क्रमणीय है, इसी वजह से इसको कैसा बोला गया था? अस्थायी परिवर्तन है। और ये 3 पॉइंट ही अपने को दिमाग में रखना है कि यदि वो उत्क्रमणीय परिवर्तन है, तो वो कौन सा परिवर्तन है? वो अस्थायी परिवर्तन है। और अस्थायी परिवर्तन का मतलब ये है कि जो चीज पहले है वही चीज बाद में रहेगी, ये ध्यान रख लेना। जैसे मैं इसके कुछ उदाहरण की तरफ जाऊंगा, पहले इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं कि जैसे यदि मैंने भौतिक परिवर्तन की बात करी कि भौतिक परिवर्तन में अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो उसमें क्या, जो चीज होती है वो उत्क्रमणीय रहती है, कोई चीज में परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन रहता है, रासायनिक परिवर्तन के अंदर जो चीज रहती है वो बिल्कुल ही बदल जाती है। अब एक चीज बताइए, इसके अंदर मैंने लिखा है कि रंग में परिवर्तन, गैसों में उत्सर्जन। यदि किसी चीज का रंग में परिवर्तन करना है, नेचुरली तरीके से उसका यदि रंग में परिवर्तन करना है, तो क्या आप वापस से उसके रंग को चेंज कर सकते हैं? जैसे कि मैं एक उदाहरण बता देता हूं आपको कि यदि मैं कह देता हूं कि मेरे पास एक हरा टमाटर है, और हरे टमाटर को क्या, वो पक गया, और पकने के पीछे वो लाल हो गया, तो मुझे बताइए कि आप उसको वापस से हरा बना सकते हो क्या? तो आप कहोगे कि नहीं सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें यदि कोई चीज एक बार बदल गई है और वो परमानेंट चीज हो चुकी है, उसका परमानेंट स्थिति में पहुंच चुकी है, वो स्थायी परिवर्तन हो चुकी है, उसके अंदर जो परिवर्तन है वो स्थायी रूप से हो चुका है, अब उसमें दोबारा से कोई भी चीज नहीं चेंज नहीं हो सकती, तो उस तरीके के परिवर्तन को हमको क्या बोलना है? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन होता है, उस रासायनिक परिवर्तन को हम कौन सा परिवर्तन भी बोलते हैं? स्थायी परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन भी बोलते हैं उसको? स्थायी परिवर्तन। आगे बात समझ में? एक नाम तो ये हो गया। अब इसका साथ में दूसरा नाम कौन सा है? यदि इसको हम उत्क्रमणीय बोल रहे हैं, तो उत्क्रमणीय के साथ कौन सा बोल रहे हैं? अस्थायी। यदि ये अस्थायी है तो ये उत्क्रमणीय है, और ये स्थायी है तो ये कैसा हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय। कौन सा हो जाएगा ये? अनुत अनुत्तर कै। ये दोनों चीज समझ में आया होगी। अब ये दोनों चीज यदि अपने को समझ में आ गई, तो अपने को थोड़ा सा और समझना है। ये चीज आपको ध्यान में रख लेना, यदि किसी को लिखना है या स्क्रीनशॉट लेनी है, तो मैं 1 सेकंड के लिए हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। तो आपको देखना क्या है? सबसे पहले भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में आपको कौन से गुणों में चेंज करना है? भौतिक गुणों में। रासायनिक परिवर्तन कौन से गुणों में चेंज करना है? रासायनिक गुणों में। यहाँ से आज तक कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा है, लेकिन यदि बन जाए तो आपको याद रखना है। क्वेश्चंस यहाँ से बन चुका है कि यदि ऐसा परिवर्तन का नाम बताइए जिसके ताप, दाब और आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो वो किस तरीके का परिवर्तन है? तो वो किस तरीके का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन की जब भी बात होगी तो उसमें आकार में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो परमानेंट परिवर्तन नहीं होता। और वो परमानेंट नहीं होता, इसी वजह से उसको अस्थायी परिवर्तन बोलते हैं। अस्थायी परिवर्तन होता है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन बोलते हैं। रासायनिक परिवर्तन की मैं बात करता हूँ, तो रासायनिक परिवर्तन में जो गुणों में परिवर्तन आता है वो रासायनिक गुणों में आता है। इसमें गैसों का भी उत्सर्जन हो सकता है, रंग में भी परिवर्तन आ सकता है। साथ साथ ये ऐसा परिवर्तन होता है यदि कोई चीज परमानेंट बदल चुकी है, एक बार में कोई चीज परमानेंट चेंज हो चुकी है, वापस से अपनी अवस्था में नहीं आ रही है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि जल को यदि मैं बर्फ में बना दूं, तो बर्फ वापस से किस में आ सकती है? जल में आ सकती है। तो ये इस तरीके की अवस्था परिवर्तन हो रही है, लेकिन इसमें अवस्था का कोई रोल नहीं होता। इसमें एक बार कोई चीज बदल गई है तो वो परमानेंट बदल चुकी है, वापस से उसको प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते। तो इसी वजह से इसको कैसा परिवर्तन बोला गया है? स्थायी परिवर्तन। और स्थायी परिवर्तन है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय क्यों बोला गया था? कि क्योंकि ये इसी एक वजह से, एक
डायरेक्शन में चलती है। एक बार ये अपनी प्रारंभिक स्थिति से अभिकर्मक से उत्पाद की तरह बन चुका है, फाइनली उत्पाद बन चुका है, इसी वजह से इसको हमने बोल दिया उत्क्रमणीय। और यदि इस तरीके का डायरेक्शन का कोई चिन्ह आता है तो उसको बोलते हैं हम अनुत्क्रमणीय। ठीक है, यदि आपको लिखना है इसमें तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मेन चीज, ये तो थोड़ी सी क्या थी, मैंने जो मेन चीज थी इसकी इंट्रोडक्शन वो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा। अब इसको अपने को क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। मैं आपको थोड़ी सी हिंट समझाता हूँ। देखो, मैंने कहा कि स्थायी परिवर्तन है और अस्थायी परिवर्तन। आपको क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस तरीके से आपको दो एरो का निशान लगा लेने। ये जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये एरो का निशान लगा लेना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना। हालांकि मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, लेकिन फिर भी एक बार दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि एक बार रीट ने फंसा दिया था, एक बार ऐसा आ गया था जिससे अपने को पता ही नहीं लगा था। तो आप है ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से दो एरो का साइन लगा लेना। उन दो एरो के साइन की तरफ आप, दोनों की तरफ आप दो वस्तु रख लेना। एक वस्तु यहाँ रख ले और एक वस्तु यहाँ रख ली। ठीक है, दो वस्तु आप रख लेना और अपने को परिवर्तन का नाम लिख लेना है। एक तरफ तो मैं लिख देता हूँ रासायनिक परिवर्तन, और इधर की तरफ मैंने लिख दिया है भौतिक परिवर्तन। दोनों परिवर्तन के मैंने नाम लिख दिया है और आपको पूरा का पूरा अभी समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से क्या करना है। दोनों परिवर्तन के नाम मैंने लिख दिए, एक है भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें अपने को देखना है कि कौन सा भौतिक है और कौन सा रासायनिक है। अपने को दो एरो के साइन लगा लिए। दोनों एरो के तीर का निशान लगाने के पीछे अपने को ये कहना है कि कोई भी जो वस्तु है वो इस जगह पर रखी हुई है। यदि वो वस्तु किसी भी तरीके से, या तो तापमान बढ़ाकर या दाब बढ़ाकर या उसको जलाकर या उसको पकाकर, किसी भी तरीके से वो, यदि वो वस्तु यहाँ से चलकर वो यहाँ तक आ जाती है। मैंने क्या कहा कि यदि कोई वस्तु इस जगह पर रखी है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, पूरा ध्यान से लगे रहो आराम से। यदि कोई वस्तु इस जगह पर रखी है तो इस जगह पर रखने के पीछे किसी भी तरीके से या तो उसका तापमान बढ़ा दो या फिर तापमान घटा दो या फिर दाब बढ़ा दो या फिर आयतन घटा दो या घटा दो, कुछ भी कर दो, या फिर उसके रंग में परिवर्तन कर दो, या फिर उससे गैस निकल रही है या उसकी अवस्था परिवर्तन हो रही है, किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद ये वस्तु यहाँ से चलकर यहाँ तक आ जाती है। और अपने को ये देखना है कि ये वस्तु यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँच चुकी है, ये यहाँ से चलकर ये यहाँ तक पहुँच चुकी है, यहाँ से चलकर ये वस्तु यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो अपने को क्या देखना है, वापस से ये क्रिया करनी है, उल्टी करनी है। अब वापस से उल्टी क्रिया करनी है, उल्टी एक्टिविटी करनी है। उल्टा क्या करना है, ये देखना है कि ये जो वस्तु यहाँ पे आई है उसको वापस से, जो हमने ताप, दाब, आयतन, गैसों में उत्सर्जन, रंग में परिवर्तन, बहुत सारी जो क्रियाएं की थी, उन क्रियाओं को वापस से इसके ऊपर कोई भी क्रिया में लगाकर ऐसी क्रिया हो जाए जिससे कि वापस से ये इस स्थिति में आ जाए। इसी के ऊपर भी ये क्रिया करनी है कि वापस से यदि ये स्थिति में आ जाए, यदि वापस से ये अपनी अवस्था में आ रही है, यदि ये इस स्थिति में आ रही है, ये तीर का निशान तो ये कहेगा कि यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुंच चुकी है। वो भी बताऊंगा। लेकिन अपने को क्या करना है, ये देखना है कि यदि कोई वस्तु यहाँ पर रखी है और वो किसी भी तरीके से यहाँ पहुंच चुकी है, यदि कोई वस्तु यहाँ रखी है और वो किसी भी तरीके से यहाँ पहुंच चुकी है, तो वापस से जो क्रिया हमने की है, या तो तापमान बढ़ाना या घटाना, या दाब बढ़ाना या घटाना, या आयतन बढ़ाना घटाना, या रंग में परिवर्तन करना, कुछ भी अपन ने जो क्रिया की थी, यदि वही क्रिया मैं वापस से इसके ऊपर कर दूं तो क्या वापस से वो प्रारंभिक स्थिति में आ सकती है क्या? सॉरी, एक मिनट में पानी पी लूं। हाँ, तो देखो, तो यदि वो वापस से अपनी स्थिति में आ जाए, यदि वापस से अपनी स्थिति में आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसा परिवर्तन हो रहा है, अस्थायी परिवर्तन। कैसा परिवर्तन हो रहा है वो, अस्थायी परिवर्तन। ये समझ में आया होगा कि अस्थायी परिवर्तन कैसे, कि देखो मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि यदि मैंने कोई वस्तु यहाँ पर रखी और वो वस्तु चलकर इस जगह से आ जाती है, अपन उस वस्तु को बोलते हैं, थोड़ी देर पीछे उसका नाम भी चेंज कर देंगे, अभिकारक और उत्पाद बोलेंगे, लेकिन अभी मान लो कि कोई वस्तु इस जगह पर रखी है, वो वस्तु इस जगह पर आ जाती है, और जो ताप, दाब और आयतन और रंग में जो परिवर्तन किया है, वो रंग में परिवर्तन करने के पीछे यदि वो वस्तु वापस से प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वस्तु अस्थायी परिवर्तन है। और अस्थायी परिवर्तन है तो उसने केवल एक ही चीज बदली है, और वो क्या बदली है, उसने अवस्था। अवस्था में क्या हुआ, उसके अवस्था में परिवर्तन आया। किसमें परिवर्तन आया, अवस्था में परिवर्तन आया। और अवस्था में परिवर्तन आने की वजह से ही जो ऐसा परिवर्तन होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता के आया था, तो उस परिवर्तन को हम कौन सा परिवर्तन बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन।
आगे बात समझ में। अब यदि कोई वस्तु इस जगह पर रखी हुई है और इस जगह पर रखने के पीछे वो इस जगह पर आ जाती है और वापस से तापमान दापमान जो क्रिया पहले की गई है जिससे कि उसको इस स्थिति में लाया गया था, यदि वही तापमान बढ़ाने घटाने वाली क्रिया, आयतन बढ़ाने वाली क्रिया क्रिया या तापमान में परिवर्तन वाली क्रिया यदि सारी मैं कर दूं और वापस से अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आई, वापस से अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो इस तरीके का जो परिवर्तन है वो परिवर्तन कैसा परिवर्तन हो जाएगा? स्थायी परिवर्तन। वो कैसा परिवर्तन हो जाएगा? स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन हो गया तो इसका मतलब ये देखना है कि अब उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं हो सकता। वो क्या हो चुकी है? फिक्स हो चुकी है। वो क्या हो चुकी है? फिक्स हो चुकी है। मतलब कि अब उसमें हम किसी भी तरीके का कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर अब उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कि मैं उदाहरण की तरफ दोनों का उदाहरण ले लेता हूँ। दोनों का मैं एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूँ। इसका मैं उदाहरण ले लेता हूँ। सिंपल सा एक उदाहरण ले लेता हूँ। कौन सा? कि मेरे पास क्या है? दूध। क्या है? सबसे सिंपल उदाहरण। और दूध है और दूध से मैंने क्या बना दिया? दही। क्या बना दिया मैंने दूध से? दही। इसका भी मैं उदाहरण ले लेता हूँ। सिंपल सा छोटा सा उदाहरण ले लेता हूँ। अवस्था में परिवर्तन करना है तो उदाहरण कौन सा ले लिया मैंने? कि मेरे पास क्या है? जल है। और जल को मैंने किस में बदल दिया है? बर्फ में। किस में बदल दिया मैंने? बर्फ में। किस में बदल दिया? बर्फ में बदल दिया। अब आपको क्या देखना है? इसके अंदर आपको ये देखना है, ये वाले के अंदर देखो कि वो जल है। जल से मैंने क्या किया? बर्फ में बदल दिया इसको। किस में बदल दिया मैंने इसको? बर्फ में बदल दिया। आप ध्यान से देखो कि जल को बर्फ में बदल देता हूँ, क्या बर्फ को मैं तापमान कम करके, क्या कैसे किया इसका? तापमान में परिवर्तन किया। तापमान मैंने क्या किया? इसको कम किया। आपको पता है नॉर्मल बाहर के टेम्परेचर की बजाय यदि हम फ्रिज के अंदर रखते हैं तो फ्रीजर का टेम्परेचर यहाँ के मुकाबले में कम ही होता है, बाहर के मुकाबले में। तो इसका तापमान कम किया और तापमान कम करते ही ये किस में बदल गई? बर्फ में बदल गई। अवस्था परिवर्तन हो गया। लेकिन क्या शुरू में इसका जो सूत्र था H2O, क्या बर्फ का भी सूत्र मैं वही बोलूंगा कि H2O? तो मुझे बताइए कि इसके कोई भी गुणधर्म में चेंज हुआ क्या? कोई रासायनिक गुणधर्म में चेंज हुआ क्या? रासायनिक गुणधर्म में चेंज हो ही नहीं रहा। तो कौन से गुणधर्मों में चेंज हो रहा है? इसके भौतिक गुणधर्मों में चेंज हो रहा है। भौतिक गुणधर्म कैसे कि सर ये पहले भी H2O था, लास्ट में भी H2O है, केवल इसकी अवस्था परिवर्तित हो गई। पहले ये कौन सी अवस्था में था? पहले ये द्रव अवस्था में था। कौन सी अवस्था में था? द्रव अवस्था में था। अब ये कौन सी अवस्था में आ गया है? ठोस अवस्था में आ गया है। कौन सी अवस्था में आ गया है? ठोस अवस्था में आ गया। आई बात समझ में? केवल इसमें क्या चीज चेंज हुई है? अवस्था चेंज हुई है। इसमें जो परिवर्तित हुई है वो क्या चेंज हुई है? इसमें अवस्था में परिवर्तन आया है। किसमें परिवर्तन आया है? किसमें? अवस्था में परिवर्तन आया है। कि जो परिवर्तन पहला कैसा था? अवस्था में परिवर्तन आया है। जो द्रव अवस्था में थी वो अब कौन सी अवस्था में आ गई है? ठोस अवस्था में आ गई है। ठीक है। तो ये परिवर्तन कैसा है? वापस से इसको क्या मैं बर्फ के ऊपर से टेम्परेचर बढ़ाकर क्या मैं वापस से उसको जल बना सकता हूँ क्या? क्या सर वापस से इसको बना सकते हो? तो वापस से इसको मैं उसी अवस्था में लेके आ रहा हूँ। इसी वजह से ये कैसा है? अस्थायी परिवर्तन। अब तो समझ में आ गया होगा कैसा परिवर्तन बोला इसको मैंने? अस्थायी परिवर्तन। और जो अस्थायी परिवर्तन होता है उसी अस्थायी परिवर्तन को हम दूसरा पर नाम भी बोलते हैं। कौन सा नाम बोलते हैं उसको? उत्क्रमणीय परिवर्तन। कौन सा नाम बोलते हैं उसको? उत्क्रमणीय परिवर्तन। आगे बात समझ में? और उत्क्रमणीय जो परिवर्तन होता है उस उत्क्रमणीय परिवर्तन को ही हम कौन सा नाम और बोलते हैं? उसी परिवर्तन का दूसरा नाम जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम भौतिक परिवर्तन। कौन सा नाम बोलते हैं उसको? भौतिक परिवर्तन। सारी चीज यहीं से क्लियर हो गई होगी एक बार में। इसके अंदर देखो, जैसे मैंने कहा कि यदि कोई चीज इस जगह पर रखी है और मैं उसको वापस से इस स्थिति में लेके आऊं, तो क्या वापस से उसके ऊपर तापमान तापमान या आयतन बढ़ाने के पीछे क्या प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है क्या? कि आपने कहा कि सर ये यदि मैं ये वाली एक्टिविटी करता हूँ भौतिक परिवर्तन वाली तो वापस से अपनी अवस्था में आ जाती है। लेकिन रासायनिक गुणधर्म यदि उसमें चेंज हो जाता है, जैसे कि दूध से मैंने दही बनाया, तो दूध से दही बनाने के पीछे वापस से इस दही को क्या मैं वापस से यहाँ लेके आ सकता हूँ क्या? तो आपने कहा कि सर ये वापस से नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ? कि अब जो दूध है, दूध की प्रॉपर्टी और दही की प्रॉपर्टी दोनों के जो गुणधर्म है वो बिल्कुल ही बदल चुके हैं। दूध के और दही के दोनों के गुणधर्म बिल्कुल बदल चुके हैं। इसका मतलब यदि मैं दही के ऊपर कोई और दूसरी एक्टिविटी करूँ, या तो तापमान बढ़ाऊं या दाब बढ़ाऊं या आयतन में कुछ भी चेंज करूं, वापस से दही से मैं दूध नहीं बना सकता। तो इसका मतलब जो ये परिवर्तन आया है वो किस तरीके का परिवर्तन आया है? स्थायी परिवर्तन। इसमें कैसा परिवर्तन हुआ है? स्थायी परिवर्तन हो गया है। अब स्थायी परिवर्तन आ गया है तो स्थायी परिवर्तन का एक दूसरा नाम और होता है, उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, उस अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का ही हमने नाम लिया है कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा नाम लिया है? रासायनिक परिवर्तन। आगे बात समझ में?
यदि आपको यहाँ से कुछ लिखना है, क्योंकि यही चीज सारी है आपकी यहीं से क्लियर हो जानी है, आपको क्या ध्यान देना है। अब तक जितनी भी क्लास हुई है आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले आपको पॉइंट याद रखना है, एक तो स्थाई याद रखना है, एक आपको अस्थाई याद रखना है, एक आपको उत्क्रमणीय याद रखना है, एक अनुत्क्रमणीय याद रखना है, एक उत्क्रमणीय याद रखना है, एक अनुत्क्रमणीय याद रखना है। आपको रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन तो आपको पता ही चल ही जाएगा कि कौन सा रासायनिक और कौन सा भौतिक परिवर्तन है। आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। 2 पॉइंट के साथ साथ आपको एक ये भी याद रखना है, मैं पहली स्लाइड की तरफ वापस जा रहा हूँ। आपको ये भी याद रखना है कि यदि तापमान, दाब और आयतन की जब भी बात करेगा तो कौन से परिवर्तन की बात कर रहा है, वो भौतिक परिवर्तन की बात कर रहा है। जब भी वो ये कहेगा कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है मतलब कौन सा परिवर्तन हो रहा है, भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। जब जब भी वो ये कह दे कि मैं इसके अंदर रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन कर रहा हूँ, तो किस में परिवर्तन कर रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जब जब वो ये कह दे कि रंग में परिवर्तन हो रहा है, तो वो कौन सा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के अंदर दो चीज है जो एग्जाम के अंदर पूछी गई है। वो यहाँ से कुछ स्टेप, जो पहला स्टेप था वो मैंने बताया है कि यहाँ से अपने प्रारंभिक उदाहरण है वो गलत नहीं होंगे। ठीक है। अब रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के लिए, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के लिए अगली स्लाइड ले लेता हूँ। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के लिए जो कुछ ट्रिक है जो हमको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है, वो आपको याद रख लेनी है। तो मैं इसमें ट्रिक बता देता हूँ, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की ट्रिक। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पहचानने की ट्रिक। ये ट्रिक है, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो मैं उनको सिंपली लिख देता हूँ, क्योंकि ये प्रारंभिक स्टेज है, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है एग्जाम के अंदर। एलडीसी के अंदर अभी कल परसों क्वेश्चंस आया था, सिंपली क्वेश्चंस आया था। तो मैं एक तरफ लिख देता हूँ रासायनिक परिवर्तन, कौन सा लिख दिया मैंने एक तरफ, रासायनिक परिवर्तन, और एक तरफ लिख दिया है मैंने भौतिक परिवर्तन। कुछ चीजें ऐसी है जिनसे आपको समझ में आ जाएगा, मैं स्टार लगा दूंगा, उनको आपको याद रखना है कि भाई यहाँ से हमारी चीजें समझ में, ये चीज हमको ऐसे पहचानना है। तो सबसे पहले मैं रासायनिक परिवर्तन की बात करूँ, पॉइंट नंबर 1 की यदि मैं बात करूँ, तो रासायनिक परिवर्तन में आपको यदि एक शब्द दिख जाए, कौन सा, पूरा एग्जाम्पल कुछ भी कह रहा है, आपने शब्द वो देखना है लास्ट में जाके, दिख जाए, बहुत आप किस्मत वाले हो कि एक बार में यदि एक शब्द दिख जाए, कौन सा, पहला शब्द दिख गया आपको दहन, कौन सा शब्द दिख गया आपको, दहन शब्द आपको जैसे ही दिख गया, तो आपको हमेशा और हमेशा कौन सा परिवर्तन लगाना है, रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि भाई रासायनिक परिवर्तन का वर्णन कीजिए, उदाहरण से लिखिए, ये तो आपसे पूछेगा नहीं। आपसे तो केवल यही पूछेगा कि रासायनिक बताइए कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, या निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। या फिर क्वेश्चन उल्टा थोड़ा सा चेंज कर सकता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, या ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है वो ये पूछ सकता है, आपको 4-5 उदाहरण दे देगा और ये कह देगा निम्न में से कौन से भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, या फिर आपसे ये कह देगा कि निम्न में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, या फिर थोड़ा सा और चेंज कर देगा यदि अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा, जो कि अब की बार सीईटी में बनेगा 100%, आपसे ये कह देगा कि निम्न में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के कौन कौन से उदाहरण नहीं है, या फिर ये कह देगा कि निम्न में से कौन से भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो आपको इनमें से पहचानना है कि कौन कौन से उदाहरण रासायनिक परिवर्तन के हैं, कौन कौन से भौतिक परिवर्तन के। और उसके लिए अपने को ये पहचानने के जो सबसे बेस्ट, वो बहुत बेस्ट ट्रिक होती है, वो एक मेथड होता है रिजेक्शन। रिजेक्शन लगाओ, रिजेक्शन जो मेथड होता है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है कंपटीशन के एग्जाम में। रिजेक्शन लगाओ और रिजेक्शन लगाकर उस क्वेश्चन का लगभग 70% सॉल्व कर दो। तो आपको रिजेक्शन लगाना है यहाँ से, ठीक है। अब वो रिजेक्शन कैसे लगेगा वो भी अभी आप सामने आ जाएगा धीरे धीरे। तो इसमें यदि आपको जैसे ही धन शब्द मिल जाए, आपको परिवर्तन कौन सा लगाना है, रासायनिक परिवर्तन लगाना है। यदि आपको धन के अलावा यदि आपको शब्द मिल जाए पचना, कौन सा शब्द मिल जाए, पचना, जैसे भोजन का पचना, तो भोजन पच जाएगा तब वापस से उसको भोजन बना सकते हो, गया स्थायी परिवर्तन आ गया है। तीसरा, जब भी यदि आपको शब्द मिल जाए इसके अंदर जलना, कौन सा शब्द मिल जाए, जलना, जलना शब्द आपको जैसे ही दिख जाए आपको कौन सा परिवर्तन लगाना है, रासायनिक परिवर्तन लगाना है। चौथा,
यदि आपको इसके अंदर एक शब्द मिल जाए किडवन, कौन सा मिल जाए? किडवन। यदि ये शब्द मिल जाए आपको, तो आपको कौन सा परिवर्तन लगाना है? रासायनिक परिवर्तन लगाना है। ठीक है। यदि आपको इसमें कोई पांचवा शब्द और कोई मिल जाए, पांचवे की यदि मैं बात करूं, पांचवा शब्द यदि आपको मिल जाए रंग में परिवर्तन, कौन सा मिल जाए? रंग में परिवर्तन, तो आपको कौन सा परिवर्तन लगाना है? रासायनिक परिवर्तन लगाना है। यदि आपको छठवें पॉइंट की यदि मैं बात करूं, और छठवां पॉइंट आपको मिल जाए गैसों में उत्सर्जन, कौन सा मिल जाए आपको? गैसों में उत्सर्जन। गैसों में उत्सर्जन, आपको कौन सा परिवर्तन लगाना है? रासायनिक परिवर्तन लगाना है। कौन सा लगाना है? रासायनिक परिवर्तन लगाना है। आगे बात समझ में? रंग में परिवर्तन हो गया, गैसों में परिवर्तन हो गया, तापमान में भी परिवर्तन होता है, लेकिन आपको मोस्टली जो मैंने बताए हैं ये 5 या 6 पॉइंट, ये आपको रखना है रासायनिक परिवर्तन के लिए। कौन कौन सा? पहला दहन आ गया, दूसरा जलना आ गया, तीसरा पचना आ गया, चौथा किण्वन आ गया, पांचवें नंबर की बात करूं तो रंग में परिवर्तन आ गया, और छठवें नंबर पर कौन सा आ गया? गैसों में उत्सर्जन। ये सारे पॉइंट यदि आपको याद हो गए, तो ये मान के चलो कि आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के जो सिंपल वाले उदाहरण आते हैं वो आपके पूरे याद हो गए, चाहे तो आप भौतिक परिवर्तन की ट्रिक याद करो, चाहे तो मत करो। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसमें बता ही देता हूँ पहला नंबर का पॉइंट, कि आपका जो परिवर्तन रहेगा उसमें जो परिवर्तन रहेगा वो कैसा रहेगा? अस्थायी परिवर्तन, जो पहले मैं बता चुका हूँ कि अस्थायी परिवर्तन आएगा इसके अंदर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दूसरा वाला, कि इसमें जो चीज है वो किस चेंज, क्या चीज चेंज हो सकती है? आकार, रूप में परिवर्तन आ सकता है। आकार और रूप में परिवर्तन आ सकता है। जैसे कैसे सर? आकार और रूप में कैसे परिवर्तन आ सकता है? जैसे, जैसे कागज का, कागज का काटना, लकड़ी का टूटना। तो आपको ये शब्द याद रखना, कौन से? मैं लिख ही देता हूं इसमें, ये शब्द लिख ही देता हूं, आपको याद कर लेना। कौन से? कि एक शब्द आ जाता है, एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूंगा, आप उसको गलत करोगे मुझे पता है इस चीज का, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ कि इसमें यदि एक शब्द आ जाए, कौन सा? काटना, काटना, टूटना, फाड़ना, तोड़ना, यदि ये शब्द आपको दिख जाए, तो ये सारे के सारे कौन से उदाहरण आएंगे? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण आ जाएंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ कि अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है उसका एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ शुरू से। जो मैंने बताया है वो सबसे पहले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में याद रखना। भौतिक परिवर्तन से ही शुरुआत करो। भौतिक परिवर्तन में आपको याद रखना है कौन से गुणों में परिवर्तन होगा? भौतिक गुणधर्मों में ही परिवर्तन होगा। दूसरा, भौतिक गुणधर्म में क्वेश्चन बन सकता है कि ताप, दाब और आयतन में जब भी परिवर्तन होता है तो उस तरीके के परिवर्तन को हम कौन सा परिवर्तन बोलते हैं? ताप, दाब और आयतन में यदि परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को हम कौन सा परिवर्तन बोलते हैं? ताप, दाब और यदि आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को बोलते हैं हम भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन की जब भी बात होगी तो उसमें आकार में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि मैंने एक कागज लिया और उस कागज को मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया, मैंने काट दिया। तो मुझे बताइए कि क्या वो पहले कागज था क्या? आप बोलोगे कि सर बिल्कुल कागज था। और काटने के पीछे भी क्या लास्ट में वो कागज ही बचा गया? तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल सर, पहले भी कागज था और काटने के पीछे केवल कागज था। अब मुझे बताइए कि उसमें जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ? कि सर काटने के पीछे उसमें जो चेंज हुआ है वो उसके आकार में परिवर्तन हो गया। पहले तो वो एक था, बाद में थोड़ा सा और चेंज हो गए थे, उसके आकार में परिवर्तन आ गया। मुझे बताइए कि अवस्था में यदि परिवर्तन होता है, जैसे कि मैंने कहा कि द्रव अवस्था में जल था और ठोस अवस्था में बर्फ में बदल गया, तो अवस्था में परिवर्तन आ गया, तो मुझे बताइए कि वापस से मैं जल बना सकता हूँ क्या? तो आप कहोगे कि सर बना सकते हो। यदि हम वापस से उसको उसी अवस्था में लेके आ सकते हैं तो इस तरीके का जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। यदि मैं रासायनिक परिवर्तन की बात करूं तो उसके गुणधर्मों में परिवर्तन होगा, जो नाम है उसी गुणधर्मों में परिवर्तन होगा। रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होगा, रंग में, गैसों में, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। साथ साथ ये ध्यान रखना कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये स्थायी परिवर्तन है, ये उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अलावा नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बताया आपको
कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर आपको ये एरो के साइन याद रखना, जो भी यदि कभी समझ में नहीं आए, कुछ ऐसा एग्जाम्पल आ जाए जिससे आपको फंसना पड़े, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाए जिससे कि फंसना पड़े, तो आप देख लेना ऐसा एरो का साइन लगा के, और उसमें ये देख लेना कि यदि वो परिवर्तन वापस से इस जगह से वो इस जगह तक आ रहा है, तो ये वस्तु क्या वापस से इस जगह पर आ रही है या नहीं आ रही है, ये वापस से उस स्थिति में आ रही है या नहीं आ रही है। यदि वो आ रही है तब तो वो भौतिक परिवर्तन, और नहीं आ रही है तब तो वो कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। यदि वो नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है, रासायनिक परिवर्तन फिक्स हो चुका है, स्थायी हो चुका है, जैसे दूध से दही में बदलना। तो दूध से दही में बदल चुके हैं, तो क्या वापस से हम दही को दूध में बना सकते होगे, तो आप कहोगे कि नहीं सर, हम वापस से इसको दही को दूध में नहीं बना सकते। तो ये कौन सा परिवर्तन हो चुका है, ये परिवर्तन हो चुका है रासायनिक परिवर्तन। अब मुझे बताइए कि जल है, जल कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में, बर्फ बन गया कौन सी अवस्था में आ गया, ठोस अवस्था में। तो क्या परिवर्तन हो रही है, इसकी अवस्था परिवर्तित हो रही है, और अवस्था परिवर्तित होती है तो मुझे बताओ कि बर्फ को वापस से मैं जल बना सकता हूँ क्या, तो आप कह सकते हो कि सर वापस से बना सकते हो। तो ये परिवर्तन कैसा हो गया, अस्थायी परिवर्तन हो गया। और जो अस्थायी परिवर्तन होता है उसी को ही हम उत्क्रमणीय परिवर्तन बोलते हैं, और जो उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है उसी को ही हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है। मैंने ट्रिक बताई थी कि आपको जब भी आपको दहन शब्द दिख जाए, या पचना, या जलना, या किण्वन, या रंग में परिवर्तन, या गैसों में उत्सर्जन, ऐसे शब्द आपको दिख जाए, तो आपको हमेशा कौन सा परिवर्तन लगाना है, रासायनिक परिवर्तन। जब भी आपको ऐसा अस्थायी आकार या रूप में परिवर्तन वाली कोई चीज दिख जाए, वो दिख जाए, इसके अलावा आपको काटना, टूटना, फाड़ना, तोड़ना, ये शब्द दिख जाए आपको, तो आपको हमेशा कौन सा लगा देना, भौतिक परिवर्तन। मैंने अभी जलने के ऊपर स्टार लगाया है। मैं जलने के ऊपर स्टार क्यों लगाया, क्योंकि एक क्वेश्चन है, वो अपवाद के स्वरूप में है, क्योंकि अपवाद तो नहीं बोलते उसको, लेकिन वो बोला ऐसे ही जाता है, उसका उदाहरण ऐसे ही आता है। लास्ट जो अपने पास फाइनल ऑप्शन बचता है वो क्या बचता है, रिजेक्शन। अपने को रिजेक्शन लगाना है हमेशा। हर क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ो, और ध्यान से पढ़ने के पीछे अपने को देखना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मैंने आपको अभी एक जो उदाहरण दिया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने एक स्टार लगाया था जलने के ऊपर, कौन सा लगाया था, जलना। ये जलने के बारे में मैं आपको दो उदाहरण दे देता हूँ, और दोनों उदाहरण के मैं दो एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। उदाहरण नंबर 1, पहला है, मैं कह देता हूँ कि बल्ब का जलना परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बना देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, कागज का जलना परिवर्तन है। दो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, और दोनों क्वेश्चंस के सेम एग्जाम्पल है, जो मैंने पहले में लिखे हैं वही एग्जाम्पल इसमें है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए व बी दोनों नन ऑफ दीज नॉट।
ये दोनों में सेम ऑप्शन है, दो क्वेश्चंस है आपके सामने। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको बताना है कि पहले में कौन सा सही है और दूसरे में कौन सा सही है। दोनों क्वेश्चंस में आपको शब्द, मैंने कहा था कि एक शब्द दिखेगा आपको, जलना शब्द यदि आपको जब भी दिख जाए, जलना शब्द जैसे भी दिख जाए तो आपको परिवर्तन कौन सा लगाना है, रासायनिक शब्द। तो सर ने कहा है, के सर ने बोला था कि जलना शब्द दिख जाए तो रासायनिक परिवर्तन लगा दो, इसमें भी रासायनिक परिवर्तन लगा दो और इसमें भी रासायनिक परिवर्तन लगा दो। तो मैं ये कहूंगा कि आपका एक क्वेश्चन तो सही हो जाएगा लेकिन एक गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, जल्दबाजी, हमेशा ध्यान रखना, जल्दबाजी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है, तो जल्दबाजी नहीं करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रिक हमेशा 100% श्योर हो फैक्ट, ये गलत बात है। यदि कोई टीचर ऐसे कहता है कि ट्रिक हमेशा और हमेशा बिल्कुल सही होती है, ये बिल्कुल सही नहीं होती है। ये क्यों सही नहीं होती है, ध्यान रखना कि बल्ब का जलना, बल्ब जलता नहीं है। अब ये बल्ब जलता नहीं है, ध्यान रख लेना। बल्ब की यदि जब भी बात होती है तो बल्ब होता है वो जलता नहीं है। बल्ब, तो सर बल्ब जलता नहीं है तो क्या होता है वो, बल्ब क्या करता है, ऑन और ऑफ होता है। बल्ब हमेशा क्या होता है, या तो वो ऑन होता है या वो क्या होता है, ऑफ होता है। और बल्ब जब ऑन और ऑफ कंडीशन में होता है तो वो प्रारंभिक स्थिति से अपनी मूल अवस्था में भी आ रहा है, जैसे कि वो जल रहा है तब तो वो जलने की कंडीशन में आ जाएगा, उसमें क्या कहते हैं विद्युत ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। अब जैसे ही उसको ऑफ करेंगे तो प्रकाश बंद हो जाएगा, उसमें करंट का फ्लो बंद हो जाएगा और वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। तो बल्ब पहले भी बल्ब था, लास्ट में भी बल्ब ही रहेगा, उसके अंदर जो गैस भरी है वो पहले भी थी बाद में भी है, उसका जो फिलामेंट है वो पहले भी रहेगा लास्ट में भी रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ध्यान कर लेना, यदि मैं पहले वाले की बात करूं तो पहले वाले के अंदर, बल्ब का जलने के अंदर यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर जो आंसर सही रहेगा वो आंसर ए फॉर एप्पल, कौन सा, भौतिक परिवर्तन वाला बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन यदि मैं कागज के जलने की बात करूं तो कोई कागज का टुकड़ा है और कागज के टुकड़े को यदि मैं जला दूं तो जलाने के पीछे वो क्या बदल जाएगा, राख बदल जाएगी। और राख में यदि वो बदल जाता है तो मुझे बताइए कि राख में बदलने के पीछे क्या वापस से कागज बना सकता हूँ क्या, तो आप कहोगे कि नहीं सर। तो इस वाले के अंदर कौन सा सही हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी फोर बाहुबली इसका बिल्कुल आंसर सही है। तो दोनों का मैंने बता दिया, अपवाद का भी मैंने साथ में लेके चल रहा हूँ कि यदि बर्फ का जलना भी आपको उदाहरण में मिल जाए, जलना शब्द आपको जैसे ही दिख जाए या कागज का जलना दोनों आपको दिख जाए तो ध्यान रख लेना, बल्ब के जलने वाले के अंदर जो परिवर्तन आएगा वो भौतिक परिवर्तन आएगा। क्यों आएगा ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि बल्ब है वो जलता नहीं है, वो हमेशा क्या होता है, या तो वो ऑन होता है या फिर वो ऑफ होता है। रासायनिक परिवर्तन में कागज का जलना मतलब वो प्रारंभिक स्थिति में वो कागज था, जला दिया, जलाने के पीछे वो राख बन गया, और राख बनने के पीछे जो कागज था, कागज को मैं जैसे ही जलाऊंगा, कागज को मैंने क्या कर दिया, इसको जला दिया, और जलाने के पीछे वो क्या बन जाता है, वो राख बन जाता है। तो वापस से इस पोजीशन में हम उसको ला नहीं सकते, इस पोजीशन से इस पोजीशन में तो बदल दिया, लेकिन राख से हम वापस से इसको कागज नहीं बना सकते। इसका मतलब इसमें कैसा परिवर्तन आ चुका है, स्थायी हो चुका है। यदि ये स्थायी हो चुका है तो स्थायी परिवर्तन को ही हम कौन सा परिवर्तन बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। इसके अंदर बल्ब है जो ऑन और ऑफ हो रहा है, इसके अंदर जो बल्ब है वो क्या हो रहा है, ऑन या ऑफ हो रहा है, इसी वजह से हमने इसको भौतिक परिवर्तन बोला है। इसके अंदर कागज जल गया है और जलने के पीछे अपनी वापस जो मूल अवस्था थी उसको खो दिया उसने, अपनी कोई प्रारंभिक स्थिति में नहीं रहा, इसी वजह से इसको हमने क्या बोला है, इसको रासायनिक परिवर्तन। एक और उदाहरण है, एक और उदाहरण है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट फाइनल उदाहरण है, इसके पीछे मैं आपको जो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेके आया हूं उनके ऊपर ले चलूंगा। लास्ट उदाहरण है और वो लास्ट उदाहरण ये है, वो लास्ट उदाहरण कौन सा है, मोमबत्ती। कौन सा है, मोमबत्ती। ये लास्ट उदाहरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती बहुत काम करती है। ये मोमबत्ती क्या काम करती है, देखो ये मैंने एक मोमबत्ती बना दी, ये मैंने एक मोमबत्ती बना दी है और ये मोमबत्ती जल रही है। ये क्या है भाई, मोमबत्ती। आ गई बात समझ में, ये एक मोमबत्ती है, ये एक मोमबत्ती क्या कर रही है, जल रही है। मोमबत्ती क्या कर रही है, ये जल रही है। मोमबत्ती क्या कर रही है भाई, अब एक टेबल के ऊपर रखी है और ये मोमबत्ती जल रही है। अब ये मोमबत्ती जल रही है या बुझ रही है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकता है वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ, वो पूरे क्वेश्चंस देख लेना। क्या कहता है कि क्वेश्चंस ने सिंपली ये कह दिया कि मोमबत्ती के अंदर अपने को परिवर्तन बताना है, सिंपली एक अपने से ये भी नहीं कहा उसने कि मोमबत्ती जल रही है या बुझ रही है। सिंपली आपको पहला क्वेश्चन ये कह दिया, क्वेश्चन नंबर एक ये कह दिया कि मोमबत्ती में कौन सा
परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 1 लिख के दे दिया उसने। मैं आपको इसके उदाहरण आपको खुद को बताना है डायरेक्ट कि मोमबत्ती में कौन सा परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर ये कह दिया कि मोमबत्ती को जला दिया। अब ये क्या कह दिया उसने, क्वेश्चन नंबर 2 चेंज कर दिया इसने। अब की बार क्वेश्चन क्या कह दिया कि जब मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जल रही है तब कौन सा परिवर्तन होगा। दो क्वेश्चंस बता दिए मैंने। पहला तो मोमबत्ती के बोल दिया डायरेक्ट ही कि मोमबत्ती है भाई ये। तीसरी बार क्या बोल दिया कि मोमबत्ती जल रही है। अब तीसरी बार इसने क्या कह दिया, तीसरा क्वेश्चन ने कह दिया कि मोमबत्ती, मोम पिघल रही है तब कौन सा परिवर्तन होगा। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बना दिए हैं इसके, वो तीनों क्वेश्चंस आपको देखने हैं और वो तीनों क्वेश्चंस को यहीं से क्लियर करेंगे। तीनों क्वेश्चंस को यहीं से क्लियर करेंगे। वो तीनों क्वेश्चंस क्या, सबसे पहले मैं नीचे वाले से लेके हुए आ रहा हूँ, सबसे पहले मैं बीच वाले से क्लियर कर रहा हूँ। मोमबत्ती को मैंने क्या कर दिया, जला दिया। क्या कर दिया, जला दिया। आपको यदि आप चाहो तो पहले क्वेश्चन से भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से ही देख लो कि मोमबत्ती है, मोमबत्ती के अंदर कौन सा परिवर्तन है। कि मेरे पास मान लो थोड़ी देर के लिए जो ये पेन है, जो पेन है इसका, ये क्या है, मोमबत्ती है। अब मेरे पास ये मोमबत्ती है, अब इस मोमबत्ती को मैं कुछ भी रूप धारण कर सकता हूँ। इसको मैं तोड़ के कुछ और दूसरा बना दिया, मैंने एक मोमबत्ती से दो मोमबत्ती बना दी, दो मोमबत्ती से मैं तीन मोमबत्ती भी बना दी, या फिर उसको पूरी को पिघलाकर मैंने एक मोमबत्ती के फॉर्म में थी, मैंने एक ग्लास के अंदर इसको भर दिया। मैंने कुछ कोई सा भी इसका आकार चेंज कर दिया। लेकिन मुझे बताइए, क्या मैं इस मोमबत्ती को मैं चेंज कर कर यदि मैं ग्लास के अंदर भर दूं और ग्लास से निकाल कर यदि मैं इसको किसी बोतल के अंदर डाल दूं, या फिर वापस से इसको मैं मोमबत्ती बना दूं, या कोई भी रूप या धारण करवा दूं, तो क्या मुझे बताइए कि शुरू में मोम थी, क्या लास्ट में भी मोम ही रहेगी क्या। इसमें किसी भी तरीके के मोम के अंदर परिवर्तन आया क्या। या तो ये कह दूं कि मैं इसको ग्लास के अंदर जब डाल दूंगा तो ये पहले तो मोम के रूप में गई थी, लेकिन बाद में ग्लास के अंदर जैसे ही जाते हीरा मोती बन जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा, मोम थी मोम ही रहेगी। दूसरी बात, यदि इसको मैं मोमबत्ती को ग्लास से निकाल कर यदि मैं बोतल के अंदर डाल दूं, तो ऐसा तो नहीं कि बोतल के अंदर आ गए इसकी क्वालिटी कम हो गई हो और ये मोमबत्ती से कुछ और चीज बन जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना कि जब मोमबत्ती की ही केवल बात करें, केवल मोमबत्ती की ही बात करें कि हाँ ये मोमबत्ती है, तब उस कंडीशन में आपको जो परिवर्तन की बात होगी कि मोमबत्ती के अंदर यदि परिवर्तन होगा, तो आपको परिवर्तन की जब भी कोई पूछे तो आप कह देना कि इसमें भौतिक परिवर्तन भी हो सकता है। कौन सा भी हो सकता है, या तो भौतिक परिवर्तन होगा, भौतिक व रासायनिक। कौन सा, भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन हो सकता है। यदि केवल मोमबत्ती की बात करें कि केवल मोमबत्ती ही मोमबत्ती है, तो या तो वो भौतिक परिवर्तन भी हो सकता है इसमें, या फिर रासायनिक परिवर्तन भी हो सकता है। ये रहा अगला वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि मोमबत्ती जल रही है, यदि मोमबत्ती जल गई, जब यदि मोमबत्ती जलेगी तो आपको ध्यान रखना कि मोमबत्ती जलेगी तो इसमें से कुछ गैस भी निकलेगी, और जब गैस भी निकलेगी तब आपको को पता है इस चीज में कि साइड से मोमबत्ती पिघल पिघल कर नीचे भी आती रहती है। मोम पिघल कर नीचे भी आती रहती है। जब मोमबत्ती जल रही होती है उस कंडीशन में अपने को बात करना कि सर आपने जल रही शब्द के लिए बोला कि रासायनिक परिवर्तन, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब मोमबत्ती जल रही होती है तो मोम पिघल पिघल कर नीचे भी आ रही होती है, और कुछ मोम होती है जो वातावरण में गैस के रूप में गायब हो जाती है। तो इस वाले का यदि मैं आंसर की यदि बात करूं, तो इस वाले में जो आंसर होगा इसमें भी वही रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों उदाहरण सही माना जाएगा। रासायनिक व भौतिक दोनों, ये मैंने आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों कैसे होगा। लेकिन ध्यान रखना, नीचे वाला जो लास्ट का कह रहा है कि मोमबत्ती केवल पिघल रही है, मोम है वो केवल पिघल रही है, ऐसी कंडीशन में आपको पिघलने की कंडीशन में, क्योंकि ये मान लो कि ये मोम है किसी कारण की वजह से पिघल गई, इसको जलाया नहीं है, केवल पिघल रही है ये। यदि वो पिघल रही है तो ये पिघलेगी तो मोम ही रहेगी। यदि मोम ही रहेगी तो इसमें कोई परिवर्तन थोड़ी आया है, ऐसा थोड़ी है कि मोम और कुछ चीज़ों बदल गई हो। यदि वो पिघल रही है, ऐसे पिघल पिघल कर आ रही है यहाँ से, यदि ये पिघल पिघल कर नीचे की तरफ आ चुकी है, यहाँ पर जमा हो चुकी है, तो लास्ट में जो थोड़ी सी बस्ती है पूरी जलने के पीछे पिघल कर आ रही है, तो उस कंडीशन में जो हम परिवर्तन बोलेंगे, उस कंडीशन में हम जो परिवर्तन बोलेंगे वो केवल कौन सा परिवर्तन बोलेंगे, केवल कौन सा परिवर्तन आएगा, भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन आएगा, भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन आएगा, केवल
भौतिक परिवर्तन। मैंने ये मोमबत्ती के 3 क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं कि यदि केवल मोमबत्ती की ही बात करें कि मोमबत्ती में कौन सा परिवर्तन हो सकता है, तो मोमबत्ती में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन हो सकते हैं, ध्यान कर लेना। यदि मोमबत्ती जल रही है तो जल रही है, उस कंडीशन में भी भौतिक और रासायनिक दोनों हो सकता है, क्योंकि जलती है तो कुछ मोम होती है वो वातावरण में गायब हो जाती है, और कुछ मोम होती है वो पिघल पिघल कर साइड से नीचे आने लगी रहती है। लेकिन जब मोम पिघल रही होती है तब केवल पिघलने की कंडीशन में एक ही चीज ध्यान रखना, पिघल रही है तब कौन सा भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, यहाँ तक के जितने भी सारे थे मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। अब मैंने जितना समझाया है उनसे रिगार्डिंग आप खुद देखना कि जितने भी सारे क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को आप खुद से कर दोगे। तो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ कुछ, उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो आपको मैंने यही चीज़ तैयार की है कि पहले तो उस टॉपिक को क्लियर करना, उसका थ्योरेटिकली क्लियर करने के पीछे उसके जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो, और लास्ट में जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी कि हाँ ये टॉपिक पूरा फिनिश हो चुका है, उसके बाद में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो तो क्लास के अंदर ही टॉपिक के साथ साथ खत्म हो जाएंगे। लास्ट में जो मेन चीज होती है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में लास्ट में एक और क्लास आपको लूंगा, 30 40 50 जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के वो आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो हम चलते हैं देरी किए बिना। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से, पहला क्वेश्चन है ये कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन, और क्वेश्चन के लास्ट तक जाना आपको ध्यान रखना, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्या कह रहा है ये, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। मैं लास्ट तक की क्यों कह रहा हूँ कि कभी कभी ये है के साथ में क्या कह देता है, उदाहरण नहीं है, ये भी जोड़ देता है इसमें। लास्ट में इस जगह पर क्या भी जोड़ देता है वो, कि नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना अपने को कि पूरा चीज देखना है। अभी क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और भौतिक परिवर्तन के उदाहरण की हमको यदि बात करनी है तो अपने को ध्यान रखना कि अस्थायी परिवर्तन, जो पहले जिस अवस्था में था क्या वो वापस से उसी अवस्था में आ रहा है क्या, ये चीज अपने को ध्यान देनी है। सबसे पहले एक शब्द देखा आपको, कागज का जलना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको उदाहरण बताया। जलना जैसे ही आएगा, जलना शब्द आपको जैसे ही दिखेगा, उसके अंदर जो परिवर्तन लगाना है वो कौन सा परिवर्तन लगाना है, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा लगाना है, रासायनिक परिवर्तन। केवल एक अपवाद को छोड़कर, कौन से अपवाद को छोड़कर, बल्ब का जलना, कौन सा परिवर्तन लगाना है इसमें, कौन सा परिवर्तन लगाना है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्यों लगाना, क्योंकि कागज जैसे ही जल जाएगा तो जलने के पीछे इसमें जो अवस्था रहेगी उसकी परिवर्तन हो जाएगी, क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा, राख से वापस से हम कागज नहीं बना सकते। तो ये तो किसका उदाहरण हो गया, रासायनिक परिवर्तन का। जंग का लगना, ध्यान रखना, जंग का लगना हमेशा हमेशा कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। जंग का लगना कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। इसका टॉपिक जब आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया आएगी तब मैं इसको समझाऊंगा कि ये क्यों होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो ये कौन सा याद रखना है अपने को, रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जब जंग लग जाती है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि लोहे पर जब जंग लग जाती है तो वो किसके कारण, किस वजह से जंग लगती है, और जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है या घटता है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप बताना। तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। चांदी का काला होना, आपसे अपने से क्या पूछा है, भौतिक परिवर्तन। एक चीज बताओ, चांदी का काला होना, क्या चांदी काला हो जाएगी तो उसको क्या वापस से हम साफ कर सकते हैं क्या, वापस से चांदी बना सकते हैं क्या। तो आप कहोगे कि हाँ सर, चांदी का काला होना, आपने तो ऐसा शब्द कुछ दिया नहीं है। यदि कोई चीज काली हो रही है, जैसे चांदी काली हो जाती है, तांबा होता है या पीतल होता है, क्या हो जाता है, वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो उनको हम वापस से उसको धोकर किसी भी तरीके से केमिकली तो वापस से उसी फॉर्म में ला सकते हैं, वापस से चांदी बन जाएगी। क्या मुझे बताइए कि जब चांदी काली हो जाएगी क्या वो कोयला बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, वो चांदी ही रहेगी, उसके किसी भी तरीके के गुणधर्म में परिवर्तन आया है क्या। तो इसका आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होने वाला है। लेकिन लास्ट में भी एक ऑप्शन और दे रखा है इसमें, पानी का उबलना, तो पानी का उबलना भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चांदी का काला होना, चांदी के ऊपर शायद ये हो सकता है इसके अंदर कि बोर्ड ने या तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया हो, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ऑप्शन तो इसका ये भी सही है, क्योंकि पानी का उबलना कौन सा परिवर्तन होता है, पानी का उबलना कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है, चांदी का, पानी का उबलना कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन चांदी का काला होना, चांदी ही रहेगी, यदि चांदी काली हो जाएगी तो ये हो सकता है, इसके ऊपर एक चीज ये हो सकती है कि यदि चांदी काली हो रही है तो उसके ऊपर जो ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है, ऑक्सीजन से क्रिया करने के ऊपर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो रासायनिक अभिक्रिया होने की वजह से ये जो ऑक्सीजन है, जो अपनी चांदी है, वो चांदी ऑक्सीजन से यदि क्रिया करेगी तो वो क्या बन जाएगी, अर्जेंटिनम ऑक्साइड बन जाएगी। इसी वजह से ये हो सकता है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बोला हो। तो ये कौन सा
परिवर्तन हो सकता है? रासायनिक परिवर्तन इसको हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन लास्ट वाला जो उदाहरण है पानी का उबलना, क्योंकि जब पानी उबलेगा तो पानी के उबलने के पीछे उससे गैस बनती है, यदि हम ऊपर प्लेट लगा देते हैं तो वो कौन सा आ जाता है? पानी ही रहती है, पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो भौतिक परिवर्तन पूछा है तो पानी का उबलना कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। जितना भी जो समझाया था उसी हिसाब से करते चलो। क्वेश्चन नंबर अगला, ये क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, इसमें भी यही पूछा है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है क्या? कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखो, कागज का फटना, यदि मैं कागज को फाड़ देता हूं, मैंने बताया कि फटना, तोड़ना, टूटना, जितने भी सारे उदाहरण आते हैं वो सारे किसके हैं? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये तो अपने को दिख रहा है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पेड़ का काटना, पेड़ को हम काटते हैं तो शुरुआत में क्या रहती है? वो लकड़ी रहती है। यदि हम उसको काट देते हैं तो काटने के पीछे भी वो क्या रहेगी? लकड़ी रहेगी। अब उस लकड़ी की हम चेयर बना दे तभी भी वो लकड़ी रहेगी। उस चेयर को तोड़कर मैं खिलौने बना दूं तभी भी वो लकड़ी रहेगी। उसमें कोई चीज में चेंज नहीं हुआ है। केवल और केवल किस में चेंज हो सकता है? इसमें आकार में चेंज हो सकता है। आकार के साथ साथ इसके रूप में भी चेंज हो सकता है। दोनों में परिवर्तन हो सकता है भौतिक परिवर्तन के अंदर। तो ये भी अपना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। उदाहरण नंबर 3 अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसका तो मैंने उदाहरण देके ही बताया था कि बर्फ का जल में बदलना या जल का बर्फ में बदलना, अवस्था परिवर्तित हो रही है। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ रहा है। द्रव अवस्था से किस में बदल चुका है? ये ठोस अवस्था में बदल चुका है। इसमें अवस्था परिवर्तन हो रही है। दिए गए सभी विकल्प बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। सारे विकल्प सही है। अब एक चीज बताओ, जो पढ़ाया है वही तो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनसे हटकर कौन सा आया है? अगले क्वेश्चंस की तरफ जाता हूं। कक्ष तापमान पर दूध, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कक्ष के तापमान पर दूध का खट्टा होना शामिल किया है। यदि दूध है, दूध खट्टा हो जाता है, यदि दूध खट्टा हो जाता है तो मुझे बताइए कि इसके अंदर कौन सा परिवर्तन आता है? यदि दूध खट्टा हो जाता है, तो मैंने बताया था कि दूध का किसमें बदलना? दूध का दही में बदलना या दूध का खट्टा होना। एक चीज बताइए, यदि वो खट्टा हो जाता है तो क्या वापस से उसको हम किसी भी तरीके से दूध बना सकते हैं? अब तो वो छाछ हो गई या दही में बदल गया वो, तो क्या वापस से हम उसको परिवर्तन में ला सकते हैं क्या? कि नहीं लेके आ सकते? तो ये ध्यान रखना कि इसमें इस जगह पर जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसा परिवर्तन हो रहा है? स्थायी परिवर्तन हो रहा है। और स्थायी परिवर्तन की यदि हम बात करेंगे तो स्थायी परिवर्तन जो होता है उसी परिवर्तन को हम कौन सा नाम देते हैं? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा नाम देते हैं उसको? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा नाम देते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो इसके अंदर क्या भौतिक परिवर्तन होगा क्या? कि नहीं सर, क्या रासायनिक परिवर्तन होगा? कि आपने कहा बिल्कुल सही, रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्या भौतिक और रासायनिक दोनों होंगे क्या? भौतिक का तो होने का कोई काम है ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। जब ये बाकी के सही है तो ये सही होने का काम ही नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। अब एक चीज बताओ, कुछ इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है क्या? अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? कौन एक भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी के, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। मैंने एक ही चीज कहा है कि भौतिक परिवर्तन जब भी आएगा तो आकार व रूप में परिवर्तन हो सकता है। ये ध्यान रख लेना, आकार व रूप में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसके रासायनिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मुझे बताइए कि लकड़ी थी, स्टार्टिंग में क्या है? वो लकड़ी, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे तो क्या वो लकड़ी क्या उससे बदल कर क्या लोहा बन जाएगी या सोना बन जाएगी या कुछ और बन जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा। तो ये परिवर्तन अभी तक इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, अस्थायी परिवर्तन है। तो ये रासायनिक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लकड़ी को हम जला देते हैं तो जलाने के पीछे, तो मैंने कहा कि जलने के पीछे तो जो परिवर्तन है वो कैसा हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जलने के पीछे वो किसमें बदल जाएगा? रासायनिक, राख में बदल जाएगा या कोयले में बदल जाएगा। फलों का पकना, यदि फल पक जाते हैं तो पकने के पीछे क्या वापस से उनको पुरानी स्थिति में आ सकते हैं? जैसे कि आम है, आम से क्या, कैरी है, कैरी से क्या बन गया? वो आम बन गया, पक गया वो। तो क्या वापस से उस आम से कैरी बना सकते हैं? क्या आप बोलोगे कि नहीं सर? तो परिवर्तन कैसा हो गया? ये स्थायी परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? स्थायी। और स्थायी परिवर्तन को ही हम कौन सा परिवर्तन बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। लास्ट वाला है भोजन का पकना। आपने आटा लिया, आटे को गूंथा और उसको पका दिया और उसकी चपाती बना दी, चपाती रोटी बना दी, और रोटी बनाने के पीछे वापस से क्या उसका आटा बना सकते हो क्या? कि नहीं सर। तो इसमें भी कौन सा परिवर्तन हो गया? स्थायी परिवर्तन। ये भी कौन सा है? स्थायी। और स्थायी परिवर्तन को ही हम कौन सा बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन।
आई बात समझ में? अब तो आपके समझ में आने लग गई होगी धीरे धीरे। तो ये भी कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन का। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है। अगले की तरफ चलो। ये कह रहा है कि मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैंने इसको समझाया भी था कि मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। क्वेश्चंस को हम अंडरलाइन कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि जलने के दौरान, किसके के दौरान? जलने के दौरान की बात कर रहा है कि जलने के दौरान कौन कौन सी चीज होगी। हम मोमबत्ती बनाते हैं, ये रही अपने पास मोमबत्ती। ये मैंने मोमबत्ती बना दी है और इसको मैंने जला दिया। अब आप खुद देखो कि ये मोमबत्ती जल रही है, तब जल रही है तो कुछ मोम वातावरण में गायब हो जाएगी। जो गायब हो गई वो तो हमारे पास आ नहीं सकती है, वो तो फिक्स बिल्कुल वातावरण में चली गई। तो एक चीज तो हमारे समझ में आ गई कि जब ये जल रही है तो जलती कंडीशन में कुछ मोम वातावरण में चली जाती है। तो एक तो इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। कौन सा परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन। दूसरी चीज, जब ये जल रही है तो जलते टाइम पे अपने को पता है कि कुछ मोम पिघल पिघल कर, आपने देखा होगा, खुद से देखा होगा कि जब ये मोम जलती है तो जलते टाइम पर जो कुछ मोम होती है वो पिघल पिघल कर साइड में भी निकलती हुई रहती है, कुछ पिघल पिघल कर साइड में भी आ रही होती है। तो जब मोम पिघलती है तो पहले मोम थी और पिघल कर आ रही है, वो भी तो मोम ही है, वो कुछ और थोड़ी है। तो इसका मतलब इसमें जब जलती है उस टाइम पे भौतिक परिवर्तन भी हो रहा है। तो इसका मतलब अपने पास दो चीज निकल कर आई थी कि रासायनिक परिवर्तन भी होता है और भौतिक परिवर्तन भी होता है। ऐसा उदाहरण यदि हमको मिल जाए, यदि ऐसा ऑप्शन यदि एग्जाम हमको मिल जाए तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भौतिक परिवर्तन यदि ये अकेले में होता तो हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है। रासायनिक परिवर्तन तो हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन तीसरा ऑप्शन दे रखा है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों। तो जब मोमबत्ती जलती है तब भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन 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 एक मिनट, नीचे का ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से दे रखा है नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन दे रखा है इसने। अब मान लो कि ये ऑप्शन, इसको मैं काट दूं इस जगह से और इस जगह का इसको काटने के पीछे इसको मैं कर दूं ऑल ऑफ दीज। यदि इसको मैं काट दूं कि ये गलत है, ये कोई है ही नहीं, ये कोई चीज है ही नहीं इस जगह पर, और इस जगह पर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? ऑल ऑफ दीज। अब आपको इस टाइम पर जो ऑप्शन सही करना है वो कौन सा सही करना है, क्योंकि जब मोमबत्ती जलती है तो मैंने आपसे कहा कि भौतिक परिवर्तन भी होता है, रासायनिक परिवर्तन भी होता है। भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन साथ साथ भी होते हैं और साथ साथ होते हैं, इसलिए तीनों के तीनों ऑप्शन ये भी सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है। इसलिए इसलिए डी फोर देवसेना बिल्कुल आंसर सही होगा। लेकिन अपने को जो क्वेश्चन पूछा गया है, अपने को जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके लिए तो अपने को कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसके लिए सही रहेगा भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि नीचे वाला दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं का तो सवाल उठता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आ गई बात समझ में? ये दो भी बिल्कुल गलत है। तो कौन सा परिवर्तन सही होगा? रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है या रासायनिक परिवर्तन नहीं है? देखो मैंने कहा ना कि लास्ट तक पढ़ना है आपको, तो इसमें लास्ट में आ गया कौन सा? नहीं है। तो अपने को रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें एक चीज मस्त वाली ये होती है, उसको उल्टे तरीके से सोचो। जिसके अंदर रासायनिक परिवर्तन नहीं है उसके अंदर कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण ढूंढ लो। जो जो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है वो रासायनिक के नहीं हो सकते। या तो ये कर लो या फिर रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण ढूंढ लो। जो भी आपको बेस्ट लगे वो कर लो। तो आप एक काम करो, ये देखो कि मैंने बताया था कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगने के लिए मैंने बताया था कि ये परिवर्तन हमेशा कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। यदि दहन की शब्द आ गया, मैग्नीशियम के रिबन का जलना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो मैंने स्टार भी लगा रखा है। इसको तो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, देखना इसको थोड़ी देर पीछे अगली क्लास के अंदर, कि मैग्नीशियम की रिबन जब जलती है तो ये मैग्नीशियम की रिबन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, तो मैग्नीशियम की उपस्थिति में जब जलती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बन जाती है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन जाती है तो एक नया पदार्थ बनता है, सफ़ेद रंग का एक पाउडर बनता है, सफ़ेद पाउडर बनता है अपने पास। कौन सा बनता है? सफ़ेद पाउडर। ये सफेद पाउडर बनता है। तो इसका मतलब ये परिवर्तन भी कौन सा हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया है। मोमबत्ती जब जल रही है तो मैंने बताया कि जलते टाइम पे उसके अंदर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। मोमबत्ती जल रही है तो उस परिवर्तन के अंदर रासायनिक परिवर्तन होगा, इसमें भी कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा।
लेकिन मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले बताया था कि पिघलने वाली कंडीशन जब आती है, तो पिघलने वाली जब कंडीशन आती है, तब मैंने आपको बताया था कि जब मोमबत्ती पिघल रही है तब उसमें केवल और केवल कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। जब मोमबत्ती पिघल रही होती है, देखो मैंने पहले ही आपको बताया था थ्योरी के रूप में कि जब मोमबत्ती पिघल रही है, तो मोमबत्ती पिघल रही है तो उस टाइम पर जो आपको उदाहरण लगाना है, वो उदाहरण कौन सा लगाना है आपको, मोमबत्ती का पिघलना, केवल और केवल कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। केवल कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। केवल कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखो, अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का कारण क्या है, कि भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है, कि भौतिक परिवर्तन नाम दिया गया है, ये किस कारण की वजह से दिया गया है, कि क्यों इसका भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। तो हम ऑप्शन देखते हैं। परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो बिल्कुल सही है। भौतिक परिवर्तन के अंदर मैंने बताया कि केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल सही है। इसके अंदर ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, क्योंकि जैसे ही मैं बात करूं किसकी, ये जल है मेरे पास और उसको मैं किस में बदल दूं, बर्फ में यदि मैं बदल दूं, तो जल को यदि मैं बर्फ में बदलूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ऊर्जा का भी हस्तांतरण होता है, ये भी ध्यान रखना। और बर्फ को जैसे ही मैं ठंडा करूंगा तो भी ऊर्जा का हस्तांतरण होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके अंदर एक पॉइंट अपने पास नया निकल कर आया है, कौन सा, ऊर्जा का हस्तांतरण। तो अपने नोट्स के अंदर ये चीज आप लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो कि ऊर्जा का हस्तांतरण जब भी होता है तब कौन सा परिवर्तन की बात होगी, भौतिक परिवर्तन की बात होगी। एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, और मैंने भौतिक परिवर्तन के अंदर आपको बताया है कि भौतिक परिवर्तन होता है वो कौन सा परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन की जब मैंने बात की थी, तो भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन, और कौन सा परिवर्तन बताया था मैंने, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। तो ये चीज भी आपके पास क्वेश्चन में आ चुकी है। देखो यहाँ से कि भौतिक परिवर्तन होता है वो कौन सा परिवर्तन होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, तो ये भी उत्क्रमणीय परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। और लास्ट में आ रहा उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात समझ में, अब मुझे बताइए कि आपको कहीं से दिक्कत आ रही है कि इनमें कोई से ही क्वेश्चंस में। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वायु में मैग्नीशियम के रिबन के तार का जलना, जब मैग्नीशियम की रिबन जब जलती है तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो कौन सा परिवर्तन होता है, थोड़ी देर पहले ही, इससे जस्ट पहले बताया था। और ये और कहा था कि इसको मैं बाद में समझाऊंगा जब अपना अगला स्टेप आएगा तब। रासायनिक परिवर्तन, ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मैंने इससे पहले ही आपको लिखाया था पूरी अभिक्रिया लिख के कि मैग्नीशियम की रिबन होती है जब वायु की उपस्थिति में जलती है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर होता है वो कौन से कलर का होता है, सफेद रंग का होता है। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। मैंने कहा कि प्लेटिनम तार का चमकना, हमको कुछ समझ में नहीं आया है कि प्लेटिनम तार चमकेगा तब ये कौन सा परिवर्तन होगा, अभी तक हमको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अम्लीकृत जल का क्या बताना अपने को, इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, ये तो अपने को समझ में आ गया कि जलना कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन है, ये तो हो ही नहीं सकता। आगे बात समझ में, अगला देखो कि अब अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, जब विद्युत अपघटन होता है तो उसके अंदर हम करंट धारा प्रवाहित करते हैं, जब धारा प्रवाहित करते हैं तो जो जल होता है वो H2O होता है, जो H2 होता है वो कौन से आयन में टूट जाता है, O प्लस आयन में, और वो H प्लस आयन में, और O नेगेटिव आयन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसके अंदर कहीं ना कहीं इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो ये भी कौन सा अभिक्रिया, कौन सा उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये परिवर्तन भी कौन सा हो गया, रासायनिक परिवर्तन। ये भी कौन सा हो गया, रासायनिक परिवर्तन। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजरना, जब कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको चूने के पानी से जब हम गुजारते हैं तो वो सफेद रंग का पाउडर बन जाता है, कैसा बन जाता है, वो सफेद पाउडर बन जाता है, कैसा बन जाता है, वो सफेद कलर का हो जाता है, या उसको बोलते हैं हम दूधिया। कौन सा कलर बोलते हैं इसको, दूधिया कलर बोलते हैं। तो ये जो परिवर्तन होता है ये भी कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। जब ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन हो गए हैं तो अपने को ध्यान रखना कि तार का चमकना, यदि कोई तार चमकेगा तो अपने को तो नॉर्मली पता है कि कौन सा परिवर्तन होगा, वो भौतिक परिवर्तन होगा चमकने। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बिल्कुल सही है, कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना। मैंने आपको बताया है कि कोई भी फल और सब्जी होती है और फल और सब्जियों का जब रंग बदल जाता है तो मैंने कहा कि रंग में यदि बदलाव आ रहा है तो रंग में यदि बदलाव शब्द जैसे ही आपको दिखा तो जैसे ही रंग में बदलाव के लिए आपको परिवर्तन लगाना है तो वो कौन सा परिवर्तन लगाना है? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन लगाना है? रासायनिक परिवर्तन। रंग में परिवर्तन का शब्द दिख गया। रंग में परिवर्तन के लिए मैंने आपको बताया था कि रंग में परिवर्तन आएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ चाहे तो। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी यदि रंग में परिवर्तन की बात करना है तो रंग में परिवर्तन के लिए मैंने बता रखा है आपको, ये देखो रंग में परिवर्तन के लिए कौन सा परिवर्तन लगाना है? रासायनिक परिवर्तन लगाना है। तो आपको मैं यही चीज दिखाने वाला हूँ, इसीलिए तो मैंने कहा था कि एक बार थ्योरी क्लियर करो और थ्योरी क्लियर करने के पीछे आप क्वेश्चंस लगाओ तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। और मैंने कहा था कि आपको क्वेश्चंस गलत नहीं होने दूंगा, तो ये मेरा वादा है। ठीक है, तो इसमें सेब के रंग में परिवर्तन हो गया, तो रंग में परिवर्तन के लिए जैविक का तो कोई काम ही नहीं है। जैविक तो आंसर ही गलत है, निम्न में से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पूछ ही रहा है वो कि उदाहरण है तो होगा ही कोई ना कोई सा। तो रासायनिक परिवर्तन इसका बिल्कुल सही है क्योंकि रंग में परिवर्तन के लिए भौतिक का तो कोई काम है ही नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन अपना बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? अब इसमें क्या कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन है, तो इसमें फिर से वही दो काम करो। अपने को रासायनिक परिवर्तन का यदि नहीं पता चल रहा तो वो उदाहरण ढूंढ लो जो भौतिक परिवर्तन के हैं। तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण मिल गए तो रासायनिक परिवर्तन का ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। तो या फिर ये देख लोगे डायरेक्ट कि रासायनिक परिवर्तन का कौन सा है। एक चीज देखोगा आप डायरेक्ट कि बल जल में उबलना, उबलने वाली बात आएगी तो पानी है, जब उबलेगा तो पानी ही रहेगा। उबल जाएगा जब कहोगे सब बास बन गया, तो बास बनने के पीछे भी पानी ही रहता है। तो ये तो परिवर्तन हमेशा कौन सा रहेगा, याद करो आप। कौन सा रहेगा? भौतिक परिवर्तन। कौन सा है? भौतिक परिवर्तन। ये तो भौतिक परिवर्तन का निकल कर आ गया। केले का छिलना, केला जब हम छीलते हैं तो वो तो स्टार्टिंग में भी केला था, लास्ट में भी केला ही रहेगा, तो कुछ इसमें कुछ चेंज आई नहीं, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं है। तो इसमें भी कौन सा परिवर्तन रहेगा? भौतिक परिवर्तन। दूध से दही में जमना, यहाँ ये देखो तीसरा ऑप्शन, एल्यूमिनियम पन्नी को काटकर उसका टुकड़े करना। अरे टुकड़े शब्द मैंने आपको बताया तो सही कि टुकड़े करना, ये सब ध्यान रखना है, इसमें दिख जाए आपको। मैंने ट्रिक में लिखवाया भी था कि यदि आपको ट्रिक यदि याद करनी है तो ट्रिक के अंदर ये देखो कि टुकड़ा करना, ये देखो ये लिखना, टूटना या टूटना या टुकड़े करना या तोड़ना, ये शब्द यदि आपको दिख जाए तो ये सारे किसके उदाहरण हैं? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। सारे के सारे किसके उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो इसके अंदर भी ये भी आ जाएगा, तो ये भी किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। तीन ऑप्शन अपने पास भौतिक परिवर्तन के हो गए, तो चौथा ऑप्शन तो ऑटोमेटिक ही दूध से दही का बताना, ये कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है अपना? 4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है अपना? 4। अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला कौन सा है अपना? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन का देख लोगे, रासायनिक भौतिक परिवर्तन नहीं है तो भौतिक परिवर्तन में आकृति में परिवर्तन बिल्कुल होता है। क्या रंग में परिवर्तन होता है क्या? कि बिल्कुल नहीं होता। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं बताना, ये जो अपने को देखना है कि जो रासायनिक परिवर्तन में होता है वो अपने को देख लेना है। कि नए पदार्थ बनता है कि इसके अंदर, क्या भौतिक परिवर्तन के अंदर नए पदार्थ बनते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बनते सर। इसके अंदर नए पदार्थ का तो कोई रोल ही नहीं होता, तो रासायनिक परिवर्तन होता है। आकृति में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के अंदर हो सकता है, मैंने बताया था कि आकृति के अंदर भौतिक परिवर्तन होता है। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन भी होता है। घनत्व में परिवर्तन, घनत्व में परिवर्तन भी हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन नया पदार्थ कभी भी नहीं मिलेगा। एक चीज नहीं मिली अपने पास कि जो भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन के अंदर नया पदार्थ नहीं मिलता। नया पदार्थ नहीं मिलता। तो इसको अपने नोट्स में ऐड कर लो। अपना नोट्स जो लिख रहा है उस नोट्स के अंदर ऐड कर लो कि जो अपना रासायनिक और भौतिक परिवर्तन है मैंने लिखवाया था, इसमें ऐड कर लो कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर हमेशा आपको नया पदार्थ मिलेगा। क्या मिलेगा इसमें? नया पदार्थ मिलेगा। ये चीज ऐड कर लो, इसमें नया पदार्थ मिलता है और इसमें नया पदार्थ